यदि आप मोटापे से परेशान हो, गैस कब्ज से परेशान हो, एसिडिटी से परेशान हो, तो ये रेमेडी आपके लिए है। आप घर बैठे इस रेमेडी से आपका वज़न को आराम से घर बैठे कम कर सकते हो। यदि आपका बेली फैट बहुत ज़्यादा रह गया हो, तो इससे आप हमेशा के लिए आपके बेली फैट को भी ख़त्म कर लोगे। तो चलते इसे बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे 20 ग्राम मोटी वाली सौंफ। सौंफ आप कोई सी भी ले सकते हो, मोटी या पतली। 10 ग्राम मैंने लिए यहाँ पे अजवाइन, और 20 ग्राम ही मैं ले रही हूँ इसमें जीरा। अजवाइन मैंने थोड़ी कम इसलिए ली है क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है। आप चाहे तो बराबर की मात्रा में भी ले सकते हो, यदि आपको गर्मियों की कुछ ऐसी चीज़ें खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती हो तो। क्योंकि अजवाइन की तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो मैं उसी हिसाब से आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। अब हम लेंगे सबसे मेन चीज़ वेट लॉस के लिए, धनिया के बीज। ये बीजों से आप घर बैठे ही आपका वज़न आराम से कम कर सकते हो। क्योंकि धनिया के बीज का हम शाम को भिगो कर सुबह में इसका पानी भी पिएंगे ना, तो आपका वज़न आराम से कम होता है। और फ्रेंड्स, बहुत ही तेज़ी से कम होता है। लेकिन इतना तेज़ी से भी कम नहीं होता कि आप 5 दिन लो या 10 दिन लो और रुक जाओ। तो ऐसा तो वज़न कभी भी कम नहीं होगा, क्योंकि ये होम रेमेडी है और ये देसी है। इनसे कोई भी हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही होएगा। क्योंकि ये गैस कब्ज और एसिडिटी के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो इसे कैसे लेना है वो मैं आपको बताऊंगी, किस तरीके से आपको लेना है, कितने दिन लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। चलते फिर गैस की तरफ। तो गैस को मैंने चालू किया है, रखेंगे ऊपर से लोहे का तवा और इसके अंदर डाल देंगे सभी चीज़ों को एक ही साथ में। यदि आप ज़्यादा मात्रा में बना रहे हो इस पाउडर को, तो आप सभी चीज़ों को अलग अलग भूनें। मैं इन सभी चीज़ों को पहले अच्छे से भूनूंगी, उसके बाद में इसका हम पाउडर बनाएंगे। और जितना भी मैं ये बना रही हूँ, ये तो ये 6 से 7 दिन तक आराम से चल जाएगा। इसलिए मैं थोड़ी कम मात्रा में बना रही हूँ। यदि आप ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हो तो ज़्यादा भी बना सकते हो, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा 50-50 ग्राम के समथिंग ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं लें। क्योंकि जब आपको इससे फ़ायदा दिखे तो आप फिर इसे वापस बना के रख सकते हो। अब फ्रेंड्स, इसे हम कंटिन्यू ऐसे चलाते रहेंगे, गैस को स्लो रखेंगे और इन्हें हल्का सा भूनेंगे। ज़्यादा नहीं भूनेंगे, हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाएगा उतना ही भूनेंगे। तो इस तरीके से भून लेंगे। और धनिया ना अंदर से खोखला रहता है तो बहुत जल्दी से भुन जाता है, और अजवाइन बहुत नाजुक होती है, छोटे छोटे दाने रहते हैं, तो ये भी बहुत जल्दी से भुन जाती है। और सौंफ को इतना भूनने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और बहुत ज़्यादा हेल्दी रहती है। तो सभी चीज़ें भून ली है, गैस को बंद कर दिया है और इन सबको मैंने प्लेट में निकाल लिए है। अब इनको हम थोड़ा सा फैलाएंगे और फैलाने के बाद में इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ये ठंडे हो जाएंगे तो इसका हम पाउडर बनाएंगे। तो अब ये ठंडे हो गए हैं तो इन्हें मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसका हम पाउडर बना लेंगे। ये गैस कब्ज के लिए तो अच्छा होता है, ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। क्योंकि ये जो धनिया के बीज डाले हैं ये सभी चीज़ों में बहुत ही अच्छा होता है। थायराइड के लिए तो धनिया के बीज एक रामबाण है। और और फ्रेंड्स, धनिया के बीजों से लिकोरिया की प्रॉब्लम भी जड़ से ख़त्म होती है। जिन महिलाओं को लिकोरिया की प्रॉब्लम रहती है ना, वो बहुत ही तेज़ी से कम हो जाती है। तो ये सभी चीज़ें मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि आपको सब चीज़ों के एक ही साथ में बेनिफिट हो जाए। तो पाउडर बना लिया है और इसे निकाल लिया है। अब इसे कैसे लेना है वज़न कम करने के लिए वो देख लेते हैं। तो फिर से मैं गैस की तरफ आ गई हूँ और यहाँ पे रखेंगे फ्राई पैन। इसमें डाल देंगे 1 गिलास फुल भर के पानी। अब इसके अंदर डालेंगे हम जो पाउडर बनाया है उसमें से 1 चम्मच भर के, ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ 1 चम्मच ही डालना है। ये देखिए। और इसे अब हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे और इसको इतना पकाएंगे कि 1 गिलास का आधा गिलास रह जाए। आधा गिलास तक पकाएंगे, क्योंकि जितना इसे हम अच्छे से पकाएंगे उतने ही अच्छे जो हमने पाउडर डाला है उसके पूरे तत्व पानी के अंदर आ जाएंगे। और वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, और हमको ये वैसे भी बहुत ही हेल्दी होता है और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। क्योंकि जो चीज़ हम घर में से ले रहे हैं उनका कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, किसी भी चीज़ का पाउडर नहीं लेना है। जो भी चीज़ आपको लेनी है सभी के सीड्स लेने हैं, यानी कि साबुत लेने हैं।
यदि आप इनका पाउडर ले लोगे तो आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। फिर आप बाद में नहीं बोलना है कि मुझे मेरा वेट लॉस कम नहीं हुआ है, ना ही मुझे कुछ फ़ायदा हुआ है। तो इसे इस तरीके से चाय की तरह अच्छे से उबालेंगे। ये देखिए कितना अच्छे से उबल गया है और उबलते उबलते अब ये आधा रह गया है। तो इस तरीके से इसे पका लेना है। तो आप क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा करेंगे और उसके बाद में इसे छान लेंगे। तो इसे अब छान लेते, गैस को बंद कर दिया है। उसी गिलास को लिया है जिस गिलास से मैंने पानी लिया था, क्योंकि इससे हमको मालूम रहेगा कि हमने इसको बराबर पकाया तो है ना। तो ये अच्छी तरीके से पक गया है, आप देख सकते हो। और थोड़ा मैंने ठंडा भी किया है, उतना गर्म नहीं है। तो इस तरीके से इसे पका लेना है। अब आप चाहे तो इसे ऐसे भी ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखें इसे सिप सिप करके पीना है, पानी की तरह नहीं पीना है, मतलब बहुत ही कम कम पीना है। तो ये अभी तैयार है, आप ऐसे भी ले सकते हो या फिर आप इसके अंदर नींबू का रस डाल के भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे आधा नींबू लिया है और इसको हम निचोड़ देंगे। पूरा नींबू को इसके अंदर निचोड़ देंगे, उसके बाद में आधा नींबू हम वापस इसमें डाल देंगे, यानी टोटल 1 नींबू का रस पूरा डाल देंगे। तो ये नींबू का रस से आपको मालूम है कि नींबू भी वज़न कम करने में बहुत अच्छा होता है, इससे बहुत ही तेज़ी से वज़न कम होता है। हम सुबह में खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू का रस डाल के पीते हैं, तो उससे भी हमारा वज़न कम होता है। लेकिन आप एक बार इस तरीके से लेके देखना, यदि आप नींबू का रस लेते हो खाली पेट गर्म पानी में डाल के, तो उससे भी आपको फ़ायदा होता होगा, लेकिन इससे बहुत ही तेज़ी से आपका वज़न कम होगा। जो बेली फैट बढ़ जाता है ना डिलीवरी के बाद महिलाओं को, वो भी इससे बहुत तेज़ी से कम होगा। और लेना आपको कैसे वो मैं आपको बता देती हूँ। सुबह में आपको खाली पेट लेना है, आधा घंटे के बाद में ही आपको ब्रेकफास्ट करना है। और शाम को आप या तो शाम को 5 बजे लें और या फिर खाना खाने के बाद में रात को सोते समय लें। उससे क्या आपका खाना हजम होएगा, तो पेट फूलेगा नहीं। पेट फूलेगा नहीं तो आपका पेट बढ़ेगा भी नहीं, क्योंकि जो खाना पच जाता है सुबह में, पेट साफ रहेगा तो आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज की रेमेडी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर।